हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 26 टू 31 ऑफ अगस्त 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही, साथ साथ इस हफ्ते के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज है वो भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है ये बीए केयर के साथ स्टार्ट कर दीजिए, जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स घाटकोपर एंड डोंबिवली में है। इसके अलावा घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो एंड सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो देरी किस बात की गाइस, फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज यहाँ पे आपका जो एग्जाम है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी इन ब्रांच के एड्रेसेस पे विजिट कर सकते हो या फिर नीचे दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी पहली न्यूज से। जन विश्वास बिल 2025 ये टेबल किया गया है लोकसभा में। जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025 एम करता है कि डीक्रिमिनलाइज किया जाए ओवर 355 प्रोविजंस को अक्रॉस 16 सेंट्रल एक्ट्स। इसमें से 288 प्रोविजंस ऐसे होंगे जो फोकस करेंगे कि बिजनेस कैसे आसानी से हो सके एंड 67 प्रोविजंस एम करेंगे कि कैसे लिविंग जो है इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इजी लॉस लाए जा सके। ये बिल इंक्लूड करेगा अमेंडमेंट्स टू द मेजर एक्ट्स जैसे कि मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके कंप्लायंस के प्रोसेसेस को, ताकि सिटीजन्स अच्छे से बिजनेस कर पाए। नेक्स्ट न्यूज है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025 प्रपोज किया जा चुका है। इसे प्रपोज किया यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने, जहां पे ऑटोमेटिक रिमूवल किया जाने का प्रपोजल है उन मिनिस्टर्स का जिसमें प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडेड होंगे, कि अगर उन्हें अरेस्ट किया जाता है और वो डिटेन किए जाते हैं 30 डेज, 30 कॉन्जिक्यूटिव डेज या उससे ज्यादा के लिए, और उनके ऊपर जो चार्ज लगाया गया है वो पनिशेबल है बाय इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years और मोर, तो ऐसे वाले सिचुएशन में वो ऑटोमेटिकली उस पोजीशन से हट जाएंगे। ये अमेंडमेंट इसीलिए लाया गया है ताकि एथिकल गवर्नेंस को इंश्योर किया जा सके। साथ ही साथ ये प्रिवेंट करेगा इंडिविजुअल्स जो अक्यूज्ड है इन सीरियस क्राइम के लिए कि वो ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस को होल्ड ना कर पाए। नेक्स्ट न्यूज है, हमें कहर देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में, जहां पे अब चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनाउंस कर दिया है कि हिमाचल प्रदेश में एक ऑलमोस्ट डिजास्टर अफेक्टेड स्टेट जो है उसे डिक्लेयर किया गया है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है स्टेट में बिकॉज ऑफ मॉनसून ट्रिगर्ड क्लाउड बर्स्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट वहीं पे फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं एंड इसकी वजह से मोर देन 10,000 स्ट्रैंडेड पिलग्रिम्स को अभी तक रेस्क्यू किया गया है और 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया डोमिनेट कर रहा है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में, जहां पे इंडिया ने ऑल मिक्स्ड एयर राइफल इवेंट्स हमें देखने को मिले 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। कंट्री के शूटर्स ने मल्टीपल मेडल्स जो है ये जीते हैं एंड नॉट ओनली दैट, एक हिस्टोरिक माइलस्टोन हमें देखने को मिला जहां पे इंडिया ने 50 गोल्ड मेडल्स जीते और लीड कर रहा है मेडल टैली को फॉर द फर्स्ट टाइम इन द चैंपियनशिप हिस्ट्री। नेक्स्ट न्यूज है, यूएस ने इम्पोज किया 50% टैरिफ ऑन द इंडियन इम्पोर्ट्स। हमें देखने को मिल रहा है कि यूएसए ने इंडिया के ऊपर 25% पहले टैक्स लगाया था, फिर 25% हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई बिकॉज इंडिया ट्रेड कर रहा था रशिया के साथ। अब ये 50% का जो टैरिफ है ये अप्रोक्सीमेटली 2/3 ऑफ इंडियाज $90 बिलियन के एक्सपोर्ट मार्केट को अफेक्ट कर रहा है। एक्सपेक्टेड है कि ये इंडिया को कॉस्ट करेगा अप टू $40 बिलियन एक्सपोर्ट्स में एंड ये जीडीपी ग्रोथ हमारा डाउन कर सकता है बाय नियरली 1%। इसके रिस्पॉन्स में रेगुलेटरी चेंजेस
इम्प्लीमेंट कर दिए यूएस गवर्नमेंट ने, जहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग एंड कस्टम प्रोसेसेस हमें देखने को मिले। साथ ही साथ इंडिया ने भी एक टेम्पररी सस्पेंशन अनाउंस किया है काफी सारे चीजों को लेके, एंड मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल पोस्टल सर्विस टू यूएसए ये भी स्टॉप कर दिए गए हैं इफेक्टिव फ्रॉम 25 अगस्त। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपकमिंग विजिट करने वाले हैं जापान एंड चाइना में। ये मीटिंग जो है ये इंडिया जापान एनुअल समिट टोक्यो में होगा, जहाँ पे फर्स्ट मीटिंग होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जापानीज प्राइम मिनिस्टर के साथ। ये समिट एम करेगा कि कैसे स्पेशल स्ट्रैटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप हो सके दोनों कंट्रीज के बीच में, एंड कैसे डिफेंस, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के अलावा रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज को भी एड्रेस किया जा सके। चाइना में एससीओ समिट के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, उज्जैन होस्ट कर रहा है ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव 2025, और बड़ा ही सुंदर नाम दिया गया है, दैट इज रूहमैंटिक। PHDCCI का ये सेकेंड ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म 27 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव एंड यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस इवेंट को इनॉग्रेट किया। अगर हम देखें तो इस इवेंट में बहुत सारे हाइलाइट्स थे, और उसी में से एक था फेथ एंड फ्लू, एक गवर्नमेंट इंडस्ट्री राउंड टेबल, जहाँ पे सेशंस हुए ऑन द टेबल इकोनॉमीज, अपार्ट फ्रॉम दैट वेलनेस, डिजिटल स्पिरिचुअलिटी एंड ज्योतिर्लिंग सर्किट को ये डेलीकेट करता है यहाँ पे कि कैसे इंडिया में टूरिज्म इम्प्रूव हो रहा है। यहाँ के डेलीगेट्स महाकालेश्वर मंदिर एंड काल भैरव टेम्पल्स भी विजिट करेंगे, ताकि वो उज्जैन का रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज एक्सपीरियंस कर सके। नेक्स्ट न्यूज है, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड रिटेन्ड द दुरंत कप 2025 विद 6-1 विन, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि डिबाटन्स डायमंड हार्बर एफसी इन द फाइनल 134th एडिशन जो कोलकाता में हुआ था। अलग अलग स्कोरर्स थे, बट ये विक्ट्री मार्क करता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव दुरंत कप विन, और ये पहली टीम बन चुकी है इन 25 years टू डिफेंड द टाइटल। नेक्स्ट न्यूज है, ओपन एआई ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया में अपना पहला ऑफिस ओपन करने वाले हैं 2025 में, जहां पे ये पहला ऑफिस न्यू दिल्ली में होगा, एंड ये गवर्नमेंट का इंडिया एआई मिशन को सपोर्ट करेगा, ताकि एम किया जा सके टू बिल्ड एआई फॉर इंडिया विथ इंडिया। ये साइट करेगा इंडिया को एज द सेकेंड लार्जेस्ट यूजर बेस एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स। अगर हम देखें तो ये ऑफिस सर्व करेगा इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ प्रोफेशनल्स, बिजनेस एंड वो लोग जो ऑलरेडी ओपन एआई टूल्स यूज कर रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे कि एग्रीकल्चर, रिक्रूटमेंट एंड गवर्नेंस में भी हेल्प करेगा। ओपन एआई प्लान कर रहा है कि एजुकेशन समिट भी हो एंड डेवलपर डे हो इंडिया में, ताकि यहाँ पे और बेहतर तरीके से चीजें हो सके, और इसी के लिए अब लोकल रोल्स के लिए भी लोगों को हायर किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने इमर्ज किया है एज द ग्लोबल एआई बैटल ग्राउंड इन 2025, with OpenAI leading the charge by launching ChatGPT Go at just ₹399 per month, और इसी से अनाउंस हुआ इंडिया में उसका पहला ऑफिस। ये मूव अलाइन करता है इंडिया एआई मिशन के साथ, जो इंटेंसिफाई करता है कंपटीशन विद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, परप्लेक्सिटी, XAI, एंड ये स्पार्कल करता है प्राइस वॉर भी। ओपन एआई का लोकलाइजेशन, स्पेशली यूपीआई इंटीग्रेशन, इंडिक लैंग्वेजेस एंड एजुकेशनल टूल्स में केटर करेगा इंडिया के मैसिव स्टूडेंट बेस को एंड डेवलपर इकोसिस्टम को। ये सर्च ऑफर करता है अफोर्डेबल एआई एक्सेस, साथ ही साथ ये चैलेंज भी करेगा इंडिया के स्टार्टअप्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट अब स्टार्टअप्स भी कोलैबोरेट करना स्टार्ट कर देंगे या फिर अडाप्ट करेंगे विथ हेवी लैंडस्केप्स। नेक्स्ट न्यूज है, बिहार कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है महिला रोजगार योजना फॉर वुमेन्स जॉब। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ऑफर करेगा 10,000 रुपीज इनिशियल एड टू वन वुमेन पर फैमिली, जहां पे एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी स्टार्ट हो सके, ताकि पोटेंशियल सपोर्ट हो अप टू ₹2 लाख फॉर आफ्टर 6 months। ये स्कीम इसलिए एम किया जा रहा है कि वुमेन एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट हो, सेल्फ रिलायंस हो एंड रिड्यूस करे आउट माइग्रेशन को।
प्लान इंक्लूड करता है टू सेट अप हाट बाजार्स ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प हो मार्केट प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है, रिलायंस बिल्ड कर रहा है सोलार प्रोजेक्ट। ये सोलार प्रोजेक्ट विल बी सो बिग कि ये 3 टाइम्स द साइज ऑफ सिंगापुर होगा। 40th एजीएम हो रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जहां पे अनंत अंबानी ने अनाउंस किया कि जामनगर एंड कच्छ एक मेजर क्लीन एनर्जी हब बनेगा, जहां पे मैसिव प्रोजेक्ट्स लाइक धीरूभाई अंबानी गीगा एनर्जी कॉम्प्लेक्स एंड 5.5 लाख एकड़ का सोलर साइट हमें देखने को मिलेगा कच्छ में, जो 3 टाइम्स बड़ा है सिंगापुर के कंपेयर में। ये प्रोजेक्ट इंक्लूड करेंगे सोलर, बैटरी स्टोरेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को, ताकि एम किया जाएगा कि इंडिया का 10% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जो है ये रिड्यूस हो जाए बाय द नेक्स्ट डेकेड। 2026 तक रिलायंस इसको ऑपरेटाइज कर देगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पे ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल एंड सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल भी जनरेट होगा, और इससे इंडिया बन जाएगा एक ग्लोबल क्लीन एनर्जी लीडर। नेक्स्ट न्यूज है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया उम्मीद मॉड्यूल। ये मॉड्यूल वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए लॉन्च किया गया है, जहां पे विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन एंड ऑर्फन्स अप्लाई कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए फ्रॉम द वक्फ अल औलाद प्रॉपर्टीज अंडर उम्मीद रूल्स 2025। ये ऑनलाइन सिस्टम आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज करेगा वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें एप्लीकेशंस एंड अप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट एंड यूटी वक्फ बोर्ड्स के द्वारा किए जाएंगे, जहां पे पेमेंट डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जाएगा। ये प्रोजेक्ट का मेन एम है कि वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, वो ज्यादा एफिशिएंट हो एंड पब्लिक सेंट्रिक हो। ये रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट के कमिटमेंट को टू द इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस फॉर द वल्नरेबल माइनॉरिटी ग्रुप्स। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने लॉन्च किया पहला नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क अंडर बायो ई3 पॉलिसी, जहां पे एम है कि बूस्ट किया जाए इंडिया के बायो मैन्युफैक्चरिंग को एंड अचीव किया जा सके 300 बिलियन बायो इकोनॉमी बाय 2030। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था 2025 में बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जहां पे ये ऑफर एंड टू एंड करेगा फैसिलिटीज फॉर द सिंथेटिक बायोलॉजी एंड प्रोडक्ट प्रोटोटाइपिंग एंड क्लाइमेट स्मार्ट बायोटेक। ये एनकरेज करता है यूथ इनोवेशन स्टार्टअप्स को एंड फॉस्टर करेगा सस्टेनेबल एंड ओपन एक्सेस बायोटेक इकोसिस्टम को विद द ग्लोबल लिंकेजेस। नेक्स्ट न्यूज है, उर्जित पटेल को अपॉइंट किया गया है एज आईएमएफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर द 3 ईयर टर्म। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं उर्जित पटेल, और अब इनको एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन दी गई है, दैट इज आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द आईएमएफ बोर्ड। पटेल जाने जाते हैं अपने रोल ड्यूरिंग डिमोनेटाइजेशन के लिए एंड जीएसटी रोल आउट 2017। एक नोटेबल कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था गवर्नमेंट के साथ ओवर आरबीआई ऑटोनॉमी एंड सरप्लस ट्रांसफर को लेके। ये एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है उनका आरबीआई से आईएमएफ एंड अलग अलग इकोनॉमिक एडवाइजरी रोल्स उन्होंने हैंडल किए हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में। तो ये इंडिया का प्रेजेंस लेके आएंगे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। नेक्स्ट न्यूज है, नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 इंडिया ऑब्जर्व करेगा 29 अगस्त को एंड ऑनर करेगा मेजर ध्यानचंद को। ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, और इस साल का थीम है स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। इस साल 3 दिन का ये इवेंट होगा, जहां पे फिटनेस मूवमेंट को लीड करेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मानसुख मंडेविया अंडर द फिट इंडिया मिशन, और ऑनर किया जाएगा मेजर ध्यानचंद को। थीम है 1 घंटा खेल के मैदान में, जो एनकरेज करेगा सिटीजन्स को टू डेडिकेट 60 मिनट्स डेली टू फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रमोट करेगा ओलंपिक एंड पैरालंपिक वैल्यूज को। ओवर 35 करोड़ पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्टेड है, एंड इसमें काफी नामचीन एथलीट्स जैसे कि अभिनव बिंद्रा, पीवी सिंधु एंड मीराबाई चानू भी एक्टिवेट करेंगे, जहां पे इनका एंगेजमेंट हमें देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, डिबेट्स एंड साइकिलिंग रैलीज अक्रॉस द स्टेट्स में। इसको सपोर्ट किया जा रहा है अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, एंड फॉस्टर किया जाएगा फिटनेस को, स्पोर्ट्समैनशिप को एंड आत्मनिर्भर भारत को। नेक्स्ट न्यूज है,
India set to become the second largest economy in the PPP terms by 2038. ये EY का रिपोर्ट IMF की प्रोजेक्शंस के ऊपर बेस्ड है एंड प्रोजेक्टेड जीडीपी है ऑफ USD 34.2 ट्रिलियन। इंडिया के एडवांटेजेस में इंडिया का यंग जनरेशन आ जाता है जहाँ पे हाई सेविंग रेट्स है एंड डिक्लाइनिंग गवर्नमेंट डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे इस वक्त मेजर इकोनॉमीज ऐसे हैं जो एजिंग पॉपुलेशन से जूझ रहे हैं, उनका डेप्ट बढ़ते जा रहा है। बट इंडिया के लिए ये दोनों ही चीजें एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज बन जाती है। साथ ही साथ इंडिया का इन्वेस्टमेंट में पर्टिकुलरली जो बढ़ाव है स्पेशली टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट न्यूज है जस्टिस आलोक आराधी एंड जस्टिस विपुल पंचोली को एलिवेट किया गया है टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अब सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ दैट इज 34 जजेस के साथ काम कर रहा है। जस्टिस आराधे का एलिवेशन वाइडली एक्सेप्टेड है, बट जस्टिस पंचोली का जो अपॉइंटमेंट है इस पे थोड़ा सा डिबेट भी हुआ था कॉलेजियम के साथ, ड्रॉइंग क्रिटिसिज्म ओवर सीनियोरिटी, रीजनल रिप्रेजेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट न्यूज है कैबिनेट ने ग्रीन लाइट दे दी है फॉर द बिड ऑफ होस्टिंग द कॉमनवेल्थ गेम्स 2030। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है फॉर होस्टिंग 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स जो अहमदाबाद में प्रपोज्ड है एज द होस्ट सिटी। ये प्लान इंक्लूड करता है साइनिंग अ होस्ट कोलैबोरेशन अग्रीमेंट एंड प्रोवाइडिंग ग्रांट एंड एड टू द गुजरात गवर्नमेंट अगर बिड सक्सेसफुल हुआ तो। यहाँ पे अलग अलग एथलीट्स आएंगे 72 कंट्रीज से, जिससे टूरिज्म बूस्ट होगा, काफी सारी जॉब्स जनरेट होंगे एंड हमें देखने को मिलेगा कि स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में भी प्रमोट किया जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसने होस्ट किया 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल को, ये स्ट्रेंथन करेगा इंडिया केस एज अ केपेबल होस्ट फॉर दिस प्रेस्टिजियस ग्लोबल इवेंट। नेक्स्ट न्यूज है सेंटर ने एक कमिटी बनाई है टू ऑनर पटेल, वाजपेयी एंड बिरसा मुंडा। ये हाई लेवल कमिटी को चेयर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू सेलिब्रेट द 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा along with the birth anniversary of the former prime minister अटल बिहारी वाजपेयी। ये कमिटी ओवरसी करेगी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स को नेशन वाइड, ताकि इन आइकॉनिक फिगर्स को एंड इन आइकॉनिक जो लोग हैं उनके रोल जो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में थे, ट्राइबल रेजिस्टेंस में एंड गुड गवर्नेंस में था, उसको हाईलाइट किया जा सके। पटेल को फ्रेम किया जाता है एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया फॉर यूनाइटिंग 565 प्रिंसली स्टेट्स। बिरसा मुंडा जो जाने जाते हैं अपने ट्राइबल रिवॉल्यूशन के लिए, एंड वाजपेयी जो एक रिस्पेक्टेड पोएट स्टेट्समैन थे, वो जाने जाते हैं अपने पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट एंड सेलिब्रेट किए जाते हैं फॉर द गुड गवर्नेंस डे। सो इसीलिए ये हाई कमिटी लेवल फॉर्म किया गया है ताकि इन तीनों के बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है मीराबाई चानू ने वापस से इंडिया का नाम रोशन कर दिया है जहां पे उन्होंने गोल्ड जीता एट द 2025 कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग गेम्स। ये चैंपियनशिप अहमदाबाद में हुई एंड टोक्यो ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी है ये। इनका एक टफ कमबैक हमें देखने को मिल रहा है जहां पे उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन जो है पा लिया है फॉर द ग्लासगो 2026 ओलंपिक गेम्स। नेक्स्ट न्यूज है FID वर्ल्ड कप 2025 गोवा होस्ट करने वाला है एंड यहाँ पे $2 मिलियन का प्राइस पुल है। 3 स्पॉट्स होंगे फॉर द 26 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। ये फीचर करेगा 206 प्लेयर्स को। ये हाईलाइट करता है इंडिया का राइज इन द ग्लोबल चेस फॉलोइंग द अचीवमेंट्स लाइक डी गुकेश का वर्ल्ड चैंपियनशिप, दिव्या मुकेश का वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप विन एटसेट्रा। हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा 90 प्लस कंट्रीज से, और ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट है एंड माइलस्टोन है इंडिया के चेस के लिए जो सेट करता है इंडिया का पोजीशन एज द ग्लोबल चेस पावर हाउस। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर MCQs के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है कौन से इंडियन क्रिकेटर ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ द क्रिकेट। करेक्ट आंसर है चेतेश्वर पुजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, जहां पे इंडिया ने एक क्लीन स्विप ले लिया इन ऑल मिक्स्ड एयर राइफल इवेंट्स? करेक्ट आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटी होस्ट कर रही है 25th कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप, जहां पे इंडिया ने इस वक्त मेडल टैली को टॉप किया है? करेक्ट आंसर है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा इंडियन पोर्ट इनॉग्रेट किया गया जो बन चुका है अब देश का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट? करेक्ट आंसर है कंडाला पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 को अब रिप्लेस किया जा रहा है, तो वो बिल प्रपोज हुआ है पार्लियामेंट में, उसका नाम क्या है? करेक्ट आंसर है इनकम टैक्स नंबर 2 बिल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 जो पार्लियामेंट ने पास किया, वो कौन से एरिया को रेगुलेट कर रहा है? करेक्ट आंसर है ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज अपॉइंटेड राजीव शुक्ला एज द इंटरिम प्रेसिडेंट? करेक्ट आंसर है बीसीसीआई, दैट इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फटाफट से कर लीजिए फॉर द वीकली करंट अफेयर वीडियो।